के बारे में बताना, आईटी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, सब चीज़ों के बारे में। बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से। चूँकि हम देखते हैं हमारे रेडियो स्टेशन पे भी बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन प्लेटफ़ॉर्म्स की हाँ, कमी है। तो इसमें हम शुक्रिया करना चाहेंगे इंडियन आर्मी का, जिन्होंने ये बिल्कुल, प्लेटफ़ॉर्म बच्चों के लिए क्रिएट किया। बिल्कुल। मयंक, एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो अगर बच्चे अभी देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनमें क्या-क्या कोर्सेज़ आप करवाते हैं? देख अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका मेज़बान और दोस्त आरजे माजिद, और इस वक्त अभी आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम के डिजिटल हैंडल्स पे। गुफ्तगू का एक और शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। गुफ्तगू के इस शुमारे में आज भी मेरे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। थंबनेल और टाइटल से आप जान ही गए होंगे। सबसे पहले अपने मेहमान का खैर मकदम करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, थैंक्स आपने लॉट माजिद तशरीफ़ भाई। लाए। आज हमारे साथ हैं मयंक सहगल, जो आमीन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, और इनसे सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आमीन क्या है? व्हाट इज़ आमीन? तो माजिद भाई, आमीन बेसिकली एक इंस्टीट्यूट है जो आर्मी स्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल। या आप कह सकते हैं इनिशिएटिव है आर्मी का, जी। जिसमें बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं, क्योंकि सुरनकोट, पुंछ जैसी जगह पे, छोटे से एरिया में इतने इंस्टीट्यूट्स ऐसे है नहीं है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को क्वालिफिकेशन, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और सबसे बड़ी बात है टीचर्स को जॉब्स प्रोवाइड की जाए, जो यूथ है हमारा यहाँ का। तो बस इसी के ऊपर हमने स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है अवाम मैत्री एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट नोड। मतलब कि एजुकेशन भी और एम्प्लॉयमेंट भी। यानी कि जैसे कि आप टीचर हैं, टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बिल्कुल, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म है जो बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या उनने पढ़ाई छोड़ दी, वैसे बच्चों के लिए ये प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी की तरफ से क्रिएट किया गया है। एक तरीके से सबके लिए है, नॉट ओनली जो जॉब करना चाहते हैं। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रहते बिल्कुल। हैं, तो उनके पेरेंट्स ना इतना एक्सपेंडिचर उन पे कर नहीं पाते हैं समहाउ, कुछ रीजंस की वजह से। तो इसी के लिए एक अच्छा ऑब्जेक्ट वो है, आर्मी की तरफ से इनिशिएटिव है, जिसमें आर्मी क्या कर रही है, कोचिंग प्रोवाइड कर रही है। कभी फ्री दे रही है, कभी बहुत नॉमिनल चार्जेस पे दे रही है, ओके, ताकि बच्चे आगे निकले, एक्सपोजर लें, कुछ सीखें और अपनी लाइफ में सक्सेस पा सके। ओके, ऑलराइट। तो मयंक, आपसे जानना चाहूंगा कि कितनी ब्रांच हैं आमीन की? अभी करंट सिनेरियो में आमीन की 4 ब्रांच है। पहली आमीन 1 के नाम से लोरन में चल रही है, ठीक। दूसरी आमीन 2 के नाम से दराबा में चल रही है, आमीन 3 सुरनकोट में चल रहा है, और आमीन 4 पुंछ में चल रहा है। शॉर्टली हम प्लान कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर 26 ब्रांच खोलनी है, ओके, ताकि हर कोने कोने में जाके आमीन अपना ब्रांच खोल सके और बच्चों को कुछ ना कुछ डिलीवर कर सके। लाइफ स्टैंडर्ड के बारे में बताना, पढ़ाई के बारे में बताना, कंप्यूटर्स, आईटी हो गया, रोबोटिक्स हो गया, सब चीज़ों के बारे में। बिल्कुल बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से। चूँकि हम देखते हैं हमारे रेडियो स्टेशन पे भी बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन प्लेटफॉर्म्स की कमी है। तो इसमें हम शुक्रिया करना चाहेंगे इंडियन आर्मी का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए क्रिएट किया। एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो अगर बच्चे अभी देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उनमें क्या-क्या कोर्सेज़ आप करवाते हैं? देखो, अभी तो जो हम कोर्सेज करा रहे हैं वो है एक सैनिक स्कूल, एक जेएनवी स्कूल, ओके, आरआईएमसी मतलब राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, फिर एनडीए का है। इनमें आप इनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर हम इनको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराते हैं, और टाइम टू टाइम इनको अवेयर करते रहते हैं कि ये एग्जाम आने वाला है, ये एग्जाम तब है, कब है, जब ये। पहले कुछ बच्चों को पता नहीं चलता था, सुनते थे साइबर कैफे में लगा हुआ दिखता था कि एग्जाम्स, ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन, और कई बच्चे मिस कर जाते। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है, इनको अवेयर करें, बताएं कि भैया एग्जाम दो, बाहर निकलो यहाँ से, एक्सपोजर लो और कुछ लाइफ में बनो। कोर्सेज की बात कर रहा था। तो कोर्सेज हैं अभी जो करंट हैं वो सैनिक स्कूल का चल रहा है, जेएनवी का है, आरआईएमसी है, एनडीए है, ओके, और हमारा अग्निवीर का चल रहा है। अच्छा जी। तो इसमें मैं जानना चाहूँगा, जो आपने कोर्सेज के नाम लिए जी, तो कितने बच्चे आपके पास अब तक इनरोल हुए और सक्सेस स्टोरीज? अभी तक हमारे पास ऑलमोस्ट 300 प्लस बच्चा इनरोल हो चुका है। अगर खाली पहले बैच की बात करें, क्योंकि अभी तक जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो एक ही हुआ है जब से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि हमने लास्ट ईयर जून 22 में स्टार्ट किया था, और उसके बाद जनवरी में फर्स्ट एग्जाम हुआ था सैनिक स्कूल का, देन उसके बाद हमारा एपीएस का हुआ, देन हमारा जेएनवी का हुआ। तो अभी तक ऑलमोस्ट हमारे 176 बच्चों में से
89 बच्चों ने ऑनलाइन सबमिशन किया था फॉर्म का। समहाउ कुछ रीजंस की वजह से सब नहीं कर पाए थे, किसी की एज कम थी, अच्छा, किसी के पेरेंट्स ने किसी का नाम गलत किया हुआ था, तो वो टाइम पे उसको वो करेक्ट भी नहीं कर सके। तो एट लास्ट हमारे पास 89 बच्चों ने ही इनरोल किया जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस लगाई, जिसमें से हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी आई। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल की बात करें तो 41 बच्चे जो थे हमारे वो एग्जाम क्लियर कर लिया। ओके। उसके बाद सेकंड रिजल्ट हमारा आया JNV का, जिसमें हमारे 3 बच्चों ने सेलेक्ट किया। उसके बाद तीसरा आया हमारा APS का, जिसमें हमारे 10 बच्चे सेलेक्ट हुए थ्रू आउट ऑल ओवर इंडिया में जाके। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो APS नोएडा है जैसे बहुत अच्छा स्कूल है, एक बड़ी सिटी का स्कूल है, वहाँ पे खाली गर्ल्स को इनरोल किया जाता है। ओके। तो वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया 2 सीट्स थी, जिसमें से दोनों की दोनों लड़कियां जो थी वो सुरनकोट से थी। ये अपने आप में एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है ये, और आपके इंस्टीट्यूशन के लिए भी बड़ी बात। बिल्कुल, क्योंकि इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, इट्स ऑल अबाउट सोसाइटी। बिल्कुल। ठीक है, वी आर रिस्पांस कैसे? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, कई लोगों से अच्छा आ रहा है, कई लोगों से नहीं आ रहा। ठीक है, बिल्कुल। उस मुद्दे पे मैं आना चाहता हूँ कि जैसे आपने गर्ल्स की बात की, हम अक्सर ऐसे सवाल आर्टिस्ट से करते रहते हैं कि हम एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में रहते हैं, तो क्या आप कहना चाहोगे कि अगर गर्ल्स भी आपके वहाँ इनरोल हैं तो क्या उनका क्या रिस्पॉन्स है? देखो, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि हमारे पास जैसे अगर 100% स्ट्रेंथ में से हमारी 60 to 70% स्ट्रेंथ जो है वो गर्ल्स की है, और हमारा गर्ल्स जो रिजल्ट दे रही है वो भी बहुत अच्छा दे रही है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वही हमारी ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव सोसाइटी, कि हमारी बच्ची बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा, उस चीज को चेंज करना है। अगर उस चीज को चेंज करें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर लड़की अच्छी है तो पूरी फैमिली को अच्छी बनेगी। बिल्कुल। अगर लड़की अच्छी नहीं रहेगी तो पूरी फैमिली खराब हो जाएगी। तो वही चीज हमारी बच्चियों के साथ भी हो रहा है। जैसे अभी रिसेंट ये हुआ कि हमारी APS की एक बच्ची है आलिया खानम के नाम से, वो बच्ची ऑल ओवर इंडिया टॉपर है APS में, जो विद इन 7 to 8 डेज में उनके पेरेंट्स ने वापिस बुला लिया। कहीं का रीजन ये था कि सुबह 4 बजे से लेके हॉस्टल में 10 बजे तक बहुत एक्टिविटीज होती हैं, कहीं का कुछ बोलना था, कहीं ये बोल रहे हैं जी लड़कियां वहां पे कैसी रहेंगी अकेली, उनको मतलब सेफ्टी का इशू है। तो ये जितने भी स्कूल्स हैं जिसको हम लेके जा रहे हैं, चाहे वो सैनिक है, चाहे वो APS है, चाहे RNC है, ये बहुत सर्विलेंस के अंडर चलते हैं। थ्रू आउट 24/7 CCTV है। और वैसे भी हम क्या कह सकते हैं कि हमारा J&K सेफ है? बिल्कुल। सुरनकोट सेफ है क्या? ये भी तो वैसा ही है। ऑलराइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर लड़कियों को एम्पावर करना है तो बिल्कुल बहुत जरूरी है, अप्रिशिएट और उनका साथ भी हमें देना चाहिए। तो ये मैं जानना चाहूँगा कि इसका एडमिशन प्रोसेस कैसा है, कि अगर कोई बच्चे अभी फिलहाल अभी तक जुड़े नहीं हैं तो वो कैसे हमारे साथ? देखो, अभी तो हमारे करंट बैच चल रहे हैं, लेकिन विद इन डेज, मतलब ऑलमोस्ट आपके 10 से 15 दिन के अंदर हमारे नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो जिनको भी इनरोल करना है वो डायरेक्ट हमें अप्रोच कर सकते हैं, या मैं आपका भी बता सकता हूँ कि आपके पास अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, सीधा आर्मी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनिशिएटिव आर्मी का है। जिसको कांटेक्ट नंबर चाहिए हम उनको भी शेयर कर देंगे, बाकी वो आए, हम उनका एक एग्जाम लेंगे छोटा सा। जैसे अगर हमारे पास 100 बच्चा आता है तो हम उसमें टॉप का 50 बच्चा उठा लेते हैं। ठीक है, मैटर नहीं करता कि उसके पापा के पास बहुत पैसे हैं या वो गरीब है, जिसके पास अगर कोई क्वालिटीज है हम उस बच्चे को उठाएंगे, चाहे हमें फ्री पढ़ाना पड़े, चाहे हमें उनको मिनिमम कॉस्ट पे पढ़ाना पड़े। तो हमारा यही है, हमारे पास आए, एग्जाम दें। पुंछ में भी एडमिशंस ओपन है, सुरनकोट में भी ओपन है, दराबा में भी बंद है, और लोरन में भी ओपन है जी। तो दैट मींस इसका कोई क्राइटेरिया ये है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो एग्जाम के बेस पे आप इनको सेलेक्ट करते हो। हाँ जी। फी का आपको कुछ बताना चाहेंगे? देखिए माजिद भाई, कुछ कोर्सेज ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। ठीक है, जिसमें बुक्स भी आर्मी देगी, सब कुछ आर्मी देगी, फैसिलिटीज आर्मी रहेगी, टीचर्स को सैलरीज आर्मी देगी, बस यह ट्रांसपोर्टेशन का बच्चों को खुद से करना पड़ता है। जब फ्री रहेंगे तो हम इनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता देते हैं फ्री है बिल्कुल। जब अगर जैसे फॉर एग्जांपल फ्री नहीं है, क्योंकि जो यूथ हमारे पास या जो टीचर्स या जो स्टाफ हमारे पास काम कर रहा है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है या टीचर्स है, उनको सैलरी तो प्रोवाइड करनी है। अब उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरे साल का। अब ऐसा तो है नहीं कि 2 महीने के लिए हम उनको लाएंगे, 2 महीने के बाद हम नहीं लाएंगे। हमें रिजल्ट चाहिए, हमारे पास टीचर्स अच्छे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, कुछ AGS कोटा से हैं, कुछ अच्छी जगह से हैं, जो काफ़ी जिनको एक्सपीरियंस है। तो उनके लिए क्या है कि हम मिनिमम कॉस्ट पे कोर्सेज ऑफर करते हैं। बिल्कुल। जैसे हमारा पहला कोर्स जो चला था पेमेंट कोर्स, वो हमने खाली 1650 रुपीज़ में किया था फॉर 3 मंथ्स, जिसमें हमने बुक्स और मटेरियल भी प्रोवाइड किया। अभी करंट जो हमारा चल रहा है
वो चल रहा है हमारा 4000 फॉर 6 मंथ्स। बिल्कुल। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा कोर्स है, कैसा स्टडी मटेरियल है, उसी के हिसाब से हम 200-300 रुपए ऊपर नीचे करते हैं। मैक्सिमम हमारा कोर्स की फी है जो है वो 5000 से 6000 के बीच में, इससे ज्यादा ना कभी हुई है। और हमारा कोशिश ये है कि आने वाले टाइम पे भी नहीं जाएंगे, ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके उसको। राइट, ठीक है। तो ये एडमिशन प्रोसेस था। अगर आपको ये एडमिशन प्रोसेस समझ नहीं आया होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। मयंक, जाते जाते आपसे एज ए इंस्ट्रक्टर हैं, आप एजुकेटर हैं, आप बच्चों को ट्रेन करते हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए? मेरा तो यही मैसेज है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पुंछ के यूथ के लिए जो नया आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यार ये खाली सैनिक स्कूल का कराना है, हमने सैनिक स्कूल में नहीं भेजना, या कहीं सोचते हैं हम एपीएस में नहीं भेजना चाहते या जेएनवी में नहीं भेजना चाहते। तो मैं इनको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सिलेबस है, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू सैनिक स्कूल या जेएनवी। यही सेम सिलेबस यूपीएससी में भी आता है, यही सेम सिलेबस जेकेपीएससी में भी आता है, यही सेम सिलेबस एसएससी में भी आता है, और यही सेम सिलेबस रेलवेज में भी आता है। और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैक्सिमम 80 to 90% यही सिलेबस है। तो आगे आए में, अब आपका एग्जाम क्लियर होता या नहीं होता वो सेकेंडरी चीज है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया आप कम्पीट कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज काम भी आएगी आगे। ये चीज बहुत हेल्प करती है डेवलपमेंट में। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे पुंछ में है ही नहीं, जैसे रीजनिंग है, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को रीजनिंग का पता ही नहीं, और मैक्सिमम बच्चे फेल भी रीजनिंग की वजह से ही होते हैं। तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यही सेम कोर्स अगर अलग अलग से लेने हो तो अलग अलग से 20-25 हजार एक इंस्टीट्यूट लेता है, जम्मू या पुंछ में, या दिल्ली में जाओ उसका और ज्यादा रेट होगा, आगे बॉम्बे जाओगे उसका और ज्यादा। हम यहाँ 4 से 5 हजार में आपको सारे कोर्सेज का एक ही जगह पे ऑफर कर रहे हैं कि एक क्लास में आप सबका करा सकते हैं। बिल्कुल। चाहे आप उससे फिर जेएनवी का एग्जाम दें, चाहे सैनिक स्कूल का एग्जाम दें, चाहे एपीएस का दें, चाहे एनडीए का दें, ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। और जो एक्स्ट्रा रहता है वो टीचर्स करा देते हैं। तो हमारा फोकस यही है कि आए, कुछ ना कुछ अचीव करें, पढ़ें, और स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि वो आगे निकले। बिल्कुल। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज मयंक की तरफ से है कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से। अगर आप एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज करना चाहते हो तो आप इनसे ज़रूर रब्ता करें, क्योंकि हमें हमारे सुरनकोट पुंछ को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें वेमेंस को एम्पावर करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आज मेरे साथ थे आमीन के डायरेक्टर मयंक सहगल। आमीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडियन आर्मी की तरफ से हमारे स्टूडेंट्स के लिए है। जो कोर्सेज हमने आपको बताए, उन कोर्सेज में बच्चे इनरोल कर सकते हैं। बाकी मज़ीद की जानकारी के लिए हम कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड करेंगे और इसका एडमिशन प्रोसेस भी प्रोवाइड करेंगे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया में आए, अपना कीमती वक्त दिया। बिल्कुल। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, मिलते हैं एक और शुमारे में। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और हमें रखिए अपनी दुआओं में याद। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। रेडियो पीर पंजाल 90.4 FM, आवाम की आवाज आवाम तक।